नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। राहत इंदौरी की दो लाइनें हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। महाराष्ट्र के मुंबई में कल 90 साल पुराना एक जैन मंदिर तोड़ दिया गया। जैन मंदिर तोड़ा गया, उसको लेकर जैन समाज में बहुत आक्रोश है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इतनी भी मोहलत नहीं थी कि वहां से पवित्र किताबें हटाई जा सकें, वहां से जो पेंटिंग है, जो मूर्तियां हैं, जो सामान है, उसको हटाया जा सके। लेकिन जब बुलडोजर गरजा तो सीधे मंदिर पर गरजा और मंदिर को तोड़ दिया गया। अब इसको लेकर जैन समाज ने एक मार्च निकाला, विरोध मार्च। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब मस्जिदों के साथ साथ मंदिर भी निशाने पर आ गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं, दो वहां पर डिप्टी सीएम हैं। मुंबई के विले पार्ले में स्थित 90 साल पुराना जैन मंदिर, उस पर जब बुलडोजर गरजा तब सवाल अपने आप निकलने लगे। क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराना जैन मंदिर है, जिसे बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया। अब यहां पर बताया गया कि कोर्ट के आदेश पे यह हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इतनी भी मोहलत नहीं दी जा सकती थी कि वहां से पवित्र किताबों को हटाया जा सके। 90 साल ये पुराना मंदिर है। जब मंदिर तोड़ा गया उसके बाद जैन समाज ने चेतावनी दी, और चेतावनी ये दी है कि फिर से मंदिर बना दिया जाए। आपको बता दें, जैन समाज शांति प्रिय समाज माना जाता है। वह विरोध भी करता है तो मौन धारण करके करता है। ऐसे समाज के मंदिर पर बुलडोजर चलाना, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ध्वस्तीकरण के दौरान जैन धार्मिक नेताओं ने विशेष अनुरोध किया था कि मंदिर की धार्मिक पुस्तकें और वस्तुएं हटाने का समय दिया जाए, लेकिन बीएमसी ने इस आग्रह को अनदेखा करते हुए जेसीबी से सीधा अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने जैन धर्म की पवित्र किताबें और पूज्य वस्तुएं सड़क पर फेंक दी। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि जैन समाज को आंदोलित कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोपहर तक मंदिर तोड़ने पर अस्थायी रोक लगा दी, लेकिन तब तक बीएमसी की मशीनें आस्था का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील कर चुकी थी। इसको लेकर आज एक बहुत बड़ा विरोध मार्च निकला है। विरोध मार्च में जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब मंदिरों पर भी बुलडोजर चलने लगा है। ये सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है और कई सोशल मीडिया पर यूजर्स भी खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट डाली, लंबी चौड़ी पोस्ट है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूं। लिखा, प्रिय जैन समाज, जय जिनेंद्र। वर्तमान समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। आज अल्पसंख्यक जैन समुदाय के मध्य भय, असुरक्षा और अनिश्चितता की जो भावना व्याप्त है, वो अत्यधिक चिंता का विषय है, जिसकी चर्चा, निंदा और आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया संपूर्ण विश्व में हो रही है। शांतिप्रिय जैन समाज पर अचानक बढ़ते जा रहे हमलों की कड़ी में यदि मध्य प्रदेश के सिंगोली थाना क्षेत्र में एक मंदिर के प्रांगण में जैन मुनियों पर हुआ हिंसक हमला शारीरिक हमले की श्रेणी में आता है, तो जबलपुर में भाजपाई और उनके संगी साथी के बीच लीक हुए टेलीफोन ऑडियो में जैनियों के बारे में की गई बेहद दुर्भावनापूर्ण आपत्तिजनक टिप्पणियां एक वाचिका हमला रहा। और मुंबई के जैन मंदिर के ध्वस्तीकरण, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों, जिनवाड़ी व अन्य पूजनीय ग्रंथों और शास्त्रों का निर्वासन और निरादर बेहद गंभीर और घोर निंदनीय कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। इसी के साथ उन्होंने और भी मामलों का जिक्र किया जहां पर जैन समुदाय को, जैनियों को टारगेट किया गया है। अब आपको बताएं कि अनामिका जैन अंबर हैं, जो कि कवित्री भी हैं और ज्यादातर उनकी जो पोस्ट होती है वो बीजेपी के पक्ष में बताई जाती है। उन्होंने भी इसका विरोध किया है, जो जैन मंदिर तोड़ा गया है इसका विरोध किया और लिखा है, मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया।
बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना कि बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अनामिका जैन अंबर ने इस चीज का विरोध किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसके इशारे पर चला, क्यों तोड़ा गया, ये तो उनको बीजेपी शासित राज्य में जिसकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, सरकार से पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। इतनी राज्य में किसी की हिम्मत नहीं होती है, किसी अधिकारी की, कि वो सत्ता के खिलाफ जाकर काम कर सके। बहरहाल सवाल है, सवाल खड़े हो रहे हैं। अनामिका अंबर जैन जो हैं, अनामिका जैन अंबर, उन्होंने भी वही सवाल खड़े किए हैं। विनीता जैन है, वो भी लिखती है, ट्विटर यूजर है, लिखती है सबका नंबर आएगा, भाजपा राज में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है? मुंबई में विले पार्ले में 30 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तोड़ा गया। अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना को इस तरह रौंदना और कुचलना मोदी सरकार के प्रशासन की असंवेदना और ओछापन व पाप से ग्रसित मानसिकता को दर्शाता है। विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर, विरोध हो रहा है सड़कों पर। जैन समुदाय के लोग, जैन समाज के लोग निकले हैं, उन्होंने विरोध किया है और कहा ये मंदिर फिर से बनवा के दें। जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया, समय नहीं दिया गया, धार्मिक पुस्तकों को सड़क पर फेंक दिया गया, ये पूरे जैन समाज का अपमान है। इंडिया टीवी ने एक ट्वीट किया, क्योंकि जब विरोध में लोग निकले सड़कों पर तो उसको लेकर किया। जैन मंदिर पर बुलडोजर, मुंबई में बवाल भयंकर, भड़क उठा जैन समाज, सड़कों पर मौन मार्च। बहुत से लोग निकले हैं, बहुत विरोध किया है। और आपको याद होगा कि बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जैन समाज की तारीफ करते हैं, जैन समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्य में इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि भारत की आबादी में जैन समुदाय की जो संख्या है वो कितनी है। 0.4% जैन हैं भारत की आबादी में, और हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म के बाद देश का छठा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। भारत में जैन धर्म की जो आबादी संख्या के हिसाब से है वो लगभग 45 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानेंगे 1.35 बिलियन पीपुल हैं भारत में, लोग हैं, आबादी है भारत की, और 44,51,753 के करीब 2011 की जनगणना के अनुसार इतने लोग, 44,51,753 जैन समुदाय के लोग भारत में निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी इनकी संख्या है उस हिसाब से इनका योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैन समुदाय बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत शांति प्रिय समुदाय माना जाता है, मौन इनका बहुत बड़ा हथियार होता है, इसलिए इनको, इस पूरे समुदाय को बहुत शांति प्रिय और बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समुदाय के लोगों पर जल्दी सवाल नहीं खड़े होते हैं, लेकिन जब उनके मंदिर को तोड़ा गया तो वो समुदाय भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गया। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आपका क्या समझना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।